जनादेश के बाद बात एक ऐसे आदेश की करते हैं जो है तो मध्य प्रदेश का, लेकिन उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में छात्र सर जी और मैडम जी नहीं बल्कि गुरु जी और बहन जी कहेंगे। चौंकिए मत, ये सब कुछ मध्य प्रदेश के संभल में बेसिक शिक्षा अधिकारी के उस ऑर्डर में लिखा है जो प्राइमरी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में छात्र अब पुरुष शिक्षकों को सर जी नहीं बल्कि गुरु जी कहेंगे, महिला शिक्षकों को मैडम नहीं बल्कि दीदी जी या फिर बहन जी बोलेंगे, और सभी शिक्षकों को अभिवादन में नमस्ते या जय हिंद करना अनिवार्य होगा। इस ऑर्डर में और क्या क्या लिखा है ये बताएं, उससे पहले देखिए कैसे संभल के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को गुरुजी और बहन जी वाली ये ट्रेनिंग दी जा रही है। रेस्पेक्ट के लिए किसी को सर से कहेंगे या आपस में या बड़ों से जिसका रेस्पेक्ट करना आपको नमस्ते या जय हिंद, ठीक है। और गुरुजी का हित करेंगे और सम्मान के लिए अपने अध्यापक को सम्मान के लिए गुरुजी, ठीक है। और मैडम अध्यापिकाओं के लिए बहन जी। आज सभी बच्चे जो हैं, आज को आपको ये बताया जा रहा है कि सभी लोग, ठीक है, जो है आप जो है जैसे हमारे सर हैं, सर को क्या कहोगे आप? गुरुजी। और मैडम क्या कहेंगे? बहन जी। वैसे संभल बीएसए के ऑर्डर में निर्देश सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी डूज एंड डोंट्स की एक लंबी सूची जारी कर दी गई है। जैसे सभी टीचर्स अब स्कूल में भारतीय परिधान में ही आएंगे। कोई भी शिक्षक जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल में नहीं आएगा। शिक्षकों के शर्ट के ऊपर के बटन खुले नहीं होने चाहिए। इसके अलावा टीचर्स और बच्चे जूते चप्पल उतारने के बाद ही क्लासरूम में प्रवेश करेंगे। स्कूल में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा और कोई भी शिक्षक या दूसरा स्टाफ स्कूल के अंदर पान या तंबाकू नहीं खाएगा। संभल में स्कूल वाले इस ऑर्डर पर हम आपको एक रील दिखाते हैं। ये आदेश जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है। उनका ये निर्देश था कि जो हमारे विद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्कृति या जो परंपराएं हमारी रही हैं वो बच्चों तक पहुँचे। आप जो है जैसे हमारे सर हैं, सर को क्या कहोगे आप? गुरुजी। और मैडम क्या कहेंगे? बहन जी। पुरातन संस्था में टीचर्स को इतना सम्मान दिया जाता था, उसी के लिए कि हमें अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। इससे बच्चों के भी मन में एक जो सम्मान है शिक्षकों का वो शायद थोड़ा बढ़े। बच्चे भी अपने टीचर से, अपने शिक्षक से नमस्ते करें और जय हिंद बोलें। जय हिंद बोलने से उनके अंदर एक जो राष्ट्र प्रेम की भावना है वो भी जागृत होगी, जिससे कि वो देश के लिए कुछ सोच पाएंगे। अपने अध्यापक को सम्मान के लिए गुरुजी, ठीक है। और मैडम अध्यापिकाओं के लिए बहन जी। सोचिए जरा, गुरुजी, बहन जी, चप्पल बाहर उतारना है जी, लेकिन पढ़ाई के सिलेबस में क्या किया है जी? बच्चे स्कूल ज्यादा है इसके लिए क्या किया है जी? मेरे सहयोगी शुभम, उनसे मैंने बातचीत की मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा इसके लिए कुछ नहीं किया है जी। अब आपको देश के ऐसे शिक्षकों से मिलवाते हैं जिन्हें खुद क्लास की जरूरत है। ऐसा हम इनके ज्ञान की असामान्य गिरावट को देखकर कह रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी वाले विवाद को लेकर पूरे यूपी में शिक्षक आक्रोशित हैं। वो डिजिटल हाजिरी नहीं लगाना चाहते हैं। इस विवाद के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की टीम यूपी और बिहार के कई स्कूलों में गई ये देखने कि जिन शिक्षकों पर देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है वो कितने ज्ञानी हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अयोध्या, बरेली, पटना के अलग अलग स्कूलों में गई। वहां के शिक्षकों से कुछ अति सामान्य सवाल पूछे जिनका जवाब सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी और अफसोस ज्यादा होगा। वो सवाल जो हमने पूछे उन पे जरा गौर करिए। एक सवाल यह था कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? बताइए, आप सबको पता होगा। इसका जवाब आया श्री राजेंद्र प्रसाद। सोचिए, जिस शिक्षक को यह नहीं पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इसी तरह एक शिक्षक को देश के उपराष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता था। एक और शिक्षक को पहली या दूसरी क्लास के सवाल का जवाब पता नहीं था।
उनसे पूछा गया कि प्रकृति संख्या किसे कहते हैं, तो वो सम और विषम संख्या के बारे में बताना। आप खुद देखिए शिक्षकों के असामान्य और अधूरे ज्ञान वाली 92 सेकंड की ये रील। लंबे समय से बिहार में शिक्षकों और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते रहे हैं और इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। किसको कहते हैं प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए भाग उसको प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या तो जो 3 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे। 2 से नहीं कटे। सुना दीजिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल। नहीं तो 1 to 5 में नहीं ना है सर, पीरियोडिक टेबल नहीं, वो तो साइंस है ना, तो 1 to 5 में नहीं ना है, 1 to 5 में नहीं होता। ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हमें याद नहीं है। उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति नहीं याद है सर मुझे। जो अपने देश का संविधान कब लागू हुआ? संविधान हम अपना ही भूल गए हैं सर, क्या करें। शिक्षक के अभाव में हम अपने घर का, अपने विद्यालय का ही संविधान याद कर लें, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसे कहते हैं जब बॉल तेज आ रही हो तो हिट विकेट हो जाना और कह देना कि भाई क्या करें, पिच खराब थी।